हेलो एवरीवन, मैं सीमा श्रीवास्तव पीएचडी स्कॉलर। मैं आपके लिए डेली यूजीसी पेपर 2 सोशोलॉजी के क्वेश्चन आंसर, कॉन्सेप्ट, डेप्थ कॉन्सेप्ट, इनर जो आप जितना नहीं वो तक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगी, जो आपके लिए रैंक, नेट, जेआरएफ सबको क्रैक कराएगा। लेकिन आपको मेरी हर बात को बहुत ध्यान से सुनना समझना है, क्योंकि जब आप नहीं सुनेंगे नहीं समझेंगे तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने आपको मुझे सुनना होगा। अब एनटीए का तो आप ट्रेंड समझ रहे हैं, कहाँ यूपीएससी लेवल तक चला गया उसका पूछने का तरीका, या फिर देख रहे हैं जिस तरह का आजकल माहौल है। अब रिजल्ट रिवाइज होगा कि नहीं होगा, मे भी हो जाता तो बहुत अच्छा था, बच्चों के भाग्य की बात है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपको अभी से मैं तो स्ट्रेटेजी यही कहूँगी कि आप जून की तैयारी करें और डेप्थ को समझें। जब आप डेप्थ पढ़ लोगे कॉन्सेप्ट को तो आपको हाई जाए लो जाए इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप डेप्थ जब समझ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी श्रृंखला में मैं आपके लिए लेके आई हूँ इमाइल डरखाइम को। इमाइल डरखाइम का एक बहुत फेमस बुक है, सभी जानते हैं, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, सब जानते हैं। लेकिन गिल्ड जो इनका एक विचार है, एक सुझाव, एक तरह से सुझाव है, जो इकोनॉमी की जो समस्या है, जो समाज की यथास्थिति को रोकता है, उसके समाधान के लिए गिल्ड का लेके एक व्यवसायिक समूह है। उन्होंने कहा आधुनिक जो समाज है, आधुनिक औद्योगिक समाज, जिसमें व्यक्ति अलग अलग कार्यों में बढ़ जाता है, तो जब अलग अलग कार्यों में बढ़ जाता है तो नियमहीनता की ओर स्थिति पैदा या बढ़ता है या स्थिति पैदा होती है। और उनके सिद्धांत का जो उनका समाजशास्त्री सिद्धांत है, उसका मूल मोटिव यथास्थिति है। वो चूंकि प्रकार्यवादी, वो समाज में व्यवस्था चाहते हैं तो व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए वो गिल्ड का सुझाव देते वो। और इसको दो बातें इन्होंने बताई जो आपको समझने पड़ेगी मुझसे। पहला है कि आधुनिक समाज की समस्या क्या है। आधुनिक समाज की पहली समस्या तो ये कि राज्य व्यक्ति से बहुत दूर है और परिवार बहुत छोटा है, व्यक्ति बीच में अकेला पड़ जाता है, तो उसकी स्थिति मूल्य से विमुख, नियमहीनता की ओर बढ़ता है, जो समाज की यथास्थिति को नहीं बनाने देगा, जो समाज के लिए सही नहीं है। इसलिए उन्होंने गिल्ड का सुझाव दिया और गिल्ड में उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को अपना एक व्यवसायिक समूह बनाना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मजदूर हो, और व्यवसाय समूह बनाए, उसके नियम भी बनाए। ये जो नियम बने पैसे कमाने के लिए न बने, ऐसा वो बोल रहे थे, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया है कि वो जो नियम बनाए वो पैसे कमाने के लिए ना हो, बल्कि नैतिक नियम बनाए जाएं, समाज में नैतिक नियम बने रहे। इनके मूल मोटिव गिल्ड का सुझाव उन्होंने दिया कि समाज में यथास्थिति बनी रहे, और यथास्थिति तभी बनी रहेगी जब व्यक्ति ग्रुप में होगा, अलग थलग नहीं होगा। आधुनिक समाज और आज की अगर प्रासंगिकता की मैं बात करूं तो आजकल अलग अलग जो ग्रुप बन रहे हैं वो भी ठीक नहीं है। अलग अलग ग्रुप बने लेकिन ग्रुप में नियम होने चाहिए, नियम हो, इथिक्स हो, सामाजिक सुरक्षा, इकोनॉमी की समस्या को कम करे। इसलिए उन्होंने एक तरह से व्यवसायिक ग्रुप बनाया। यही व्यवसायिक ग्रुप ही गिल्ड है। लास्ट टाइम परीक्षा में ये आया था कि ये किस बुक में है, तो मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ। ये डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी का ही एक पर्टिकुलर या कहीं व्यवहारिक भाग है, हिस्सा है, इसको आपको समझना होगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, तो अगर हम दुर्खीम के दर्शन को समझें तो दुर्खीम का जो दर्शन है वो समाज उनके लिए सर्वोपरि है, और वो प्रकार्यवादी हैं, उनके लिए समाज सर्वोपरि है, समाज से ऊपर कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि व्यक्ति को गौड़ समझते, ऐसा भी नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि समाज के जो नियम हो, ऐसे नियम बनाए व्यक्ति को एकदम एकजुटता रखने के लिए, एकता रखने के लिए। उनका मूल मोटिव जो है वो समाज में यथास्थिति बनाए रखने के लिए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको बहुत डेप्थ कॉन्सेप्ट को समझना है। उनका गिल्ड का कॉन्सेप्ट केवल एक समाधान है, गिल्ड का कॉन्सेप्ट एक समाधान है। एनोमिसी की जो समस्या, जो समाज को यथास्थिति बनाने से रोकते हैं, मूल्य से विमुख हो जाता है व्यक्ति, तो या तो आत्महत्या की ओर जाता है। इसीलिए उन्होंने बोला आत्महत्या भी एक सामाजिक कारण, व्यक्तिगत कारण वो नहीं मानते समाज को। आत्महत्या का जो कारण वो सामाजिक ही मानते हैं। जब आदमी मूल्य से विमुख होता है, या अचानक खुशी मिल जाना, अचानक दुख आ जाना, व्यक्ति मूल्य से विमुख हो जाते हैं, समाज से उसको चीज़ें नहीं मिलती जिसके लिए वो इतना प्रिपरेशन करता है। अब नेट वाला ही देख लीजिए आप, ऐसा ही कुछ है। आदमी 6-6 महीने तैयारी करता है, रिजल्ट कितना आदमी भटकता है, जीरो हो जा रहा है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आज के युग में प्रासंगिकता है डरखाइम के विचारों की, मैं तो ये कहूँगी। थैंक यू सो मच।